एक पूरा शहर कुछ दिनों से बंद है। मालेगांव के डोगराल गांव में एक ऐसा अपराध हुआ जिसके न्याय के लिए पूरा का पूरा गांव सड़कों पे उतर गया है। मुजरिम का चेहरा सबको पता है, केस एकदम साफ है, पर फिर भी सब लोगों को सड़क पे क्यों उतरना पड़ा? ऐसा क्या हुआ जिसको सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे? और पहले तो मैं माफी चाहूंगा जो मैं इसके बारे में लेट वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मेल मैसेज वगैरह आप सबके देखे मैंने, तब मुझे इसके बारे में पता चला और कोई भी इसके बारे में इंटरनेट पर बात नहीं कर रहा है, ना न्यूज मीडिया चैनल इसको कवर कर रहे हैं। तो आपसे मेरी इतनी ही गुजारिश है, वीडियो पूरी देखने के बाद शेयर जरूर कर देना। यह है यादन्या, 3 साल की छोटी सी बच्ची जिसकी पूरी दुनिया सिर्फ इतनी ही थी। घर के पास वाली गली, मिट्टी में बनती छोटी छोटी लकीरें और हर मुस्कुराते हुए चेहरे को अपना मान लेने की मासूमियत। और यही मासूमियत की उस मासूम को सजा भुगतनी पड़ी। जब 16 नवंबर की शाम को वो अपने घर के बाहर खेल रही थी, घर वालों को भी लगा कि अपने ही घर के बाहर है, सेफ है, तभी अचानक वो गायब हो गई। पहले घर वालों ने पूरे गाँव में ढूंढा, फिर पूरे गाँव वालों ने मिलकर उस बच्ची को ढूंढा, और जिस हालत में वो बच्ची पाई गई उसे देख के उसके माँ बाप की जो हालत हुई होगी वो आप और मैं सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जिस बच्ची को माँ बाप ने थोड़ी देर पहले हंसते मुस्कुराते देखा था, वही अब उनके गांव के मोबाइल टावर के नीचे ऐसी हालत में थी कि उसकी शक्ल पहचान पाना भी मुश्किल था। और रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि अपराधी ने ना मासूम की उम्र का लिहाज किया, ना उसकी मासूमियत पे तरस खाया। पहले 3 साल की मासूम का शोषण किया गया और फिर शक्ल पहचान में ना इसके लिए उसके ऊपर पत्थर से वार करके उसकी सांसें छीन ली। यादन्या सिर्फ अभी 3 साल की थी, उसे बुरे लोगों के बारे में नहीं पता था, उसने दुनिया नहीं देखी थी, उसको दुश्मनी का मतलब भी नहीं पता था। उसकी जिंदगी जस्ट अभी शुरू हुई थी। तो ऐसा क्या कर दिया था उसने किसी का जो उसको ये सब भुगतना पड़ा? और शुक्र है कि यहाँ पर लोग विक्टिम ब्लेमिंग नहीं कर सकते कि रात में अकेली तो नहीं घूम रही थी, छोटे कपड़े तो नहीं पहने थे, क्योंकि हमारे देश में गलती कभी भी आरोपी की नहीं होती, पीड़ित की होती है। और न्याय सिर्फ अमीर को मिलता है, गरीब सिर्फ रोता रहता है और पूछता रहता है कि आखिर हमारी 3 साल की बच्ची ने ऐसा क्या कर दिया था, क्या गलती थी जो उसको ये भुगतना पड़ा। ये है वो 24 साल का आदमी क्या बोलो इसको, राक्षस, नामर्द, दरिंदा, जानवर, इसको कुछ भी बोल लो आप, क्योंकि ये जो शब्द है इन शब्दों की बदनामी है, इसको कुछ भी बोलना। और जब आपको वजह पता लगे कि जिस वजह से इसने ये किया, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और खून खोलने लगेगा जैसा मेरा खोल रहा है। ये जाहिल यादन्या के गांव में ही रहता था और यादन्या के पापा से इसकी किसी बात से लड़ाई भी हुई थी। 1 महीने पहले लगभग इनकी मतभेद हो गया था किसी बात की वजह से, पर क्योंकि ये लोग आपस में सॉल्व नहीं कर पाए तो उस आदमी ने अपने ईगो के ऊपर ले लिया और उसने सोचा कि उसे इस चीज का बदला लेना है, क्योंकि इंसान में हिम्मत, ताकत, दिमाग भले ही कुछ ना हो, पर ईगो जरूर होता है। और ये ईगो में अंधा जाहिल एक ऐसे मासूम के साथ दुर्व्यवहार करता है जिसको इसके ईगो, लड़ाई झगड़े, गुस्से, रेवेंज किसी से कोई लेना देना नहीं था। 2 आदमी की लड़ाई थी आपस में और बदला निकाला गया एक 3 साल की बच्ची से। यही तो हमारे समाज की सबसे कड़वी सच्चाई है कि चाहे कुछ भी हो, इजी टारगेट लड़कियों को ही बनाया जाता है। और यही सेम चीज के ऊपर मैंने कुछ दिन पहले वीडियो भी बनाई थी और ये रहा उसका एग्जाम्पल आपके सामने। 2 आदमियों की लड़ाई होती है और उसका भुगतान एक मासूम बच्ची को करना पड़ता है। उस आदमी ने तो ये सब करके खुद को बहुत बड़ा मर्द मान लिया होगा, उसका ईगो सेटिस्फाई हो गया होगा और उसको लगा भी होगा कि मैं बच के निकल जाऊंगा, क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर बुद्धि नहीं होती, जिंदगी में कुछ उखाड़ नहीं पाते हैं, असली मर्द क्या होता है वो इन्हें पता नहीं होता है, तो अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए ऐसे जानवरों से भी बदतर काम करते हैं। कल इसी ने उस बच्चे की मृत्यु की थी। देखिए इनोसेंट बन के बैठा हुआ है ये, देखिए क्या कुछ हुआ था जो तुमने उस बच्चे को मार डाला। एक मासूम बच्चे को देखकर लोग अपना दुख, दर्द, परेशानी सब भूल जाते हैं, टेंशन से आजाद हो जाते हैं, उसके साथ बच्चे बन जाते हैं। और उस मासूम को देखकर इसको बिल्कुल दया नहीं आई और इतना ज्यादा बेशर्म और इनह्यूमन इंसान है कि गांव वालों के साथ यादन्या को ढूंढने का ढोंग करता रहा जब तक सच्चाई बाहर नहीं आ गई। और अब 20 गांव के लोग सड़कों पे उतर चुके हैं ताकि इसको सजा मिले और काफी दिनों से मालेगांव में बंद भी लगा हुआ है।